जी। मैं लगभग सभी राष्ट्रीय टीवी चैनल की मीडिया पैनल में जा चुका हूँ। न्यूज 18, एबीपी, एनडीटीवी, जी न्यूज, TV9, न्यूज 24, सबके पैनल में जा चुका हूँ मैं। और मैं एक ही विचार की बात रखता हूँ। तो जब कभी नौबत आए और जब कभी जरूरत पड़े कि वहां बात रखनी है, तो हमारे पास ऐसे लोग, मेरे जैसे और भी लोग मौजूद हैं। मैं अपनी पैरवी नहीं कर रहा, अपनी तो मैं करूंगा ही करूंगा जी। क्योंकि अपनी पैरवी खुद करनी पड़ती है। आप नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज, साथ में देख रहे हैं दलित न्यूज नेटवर्क और उसके संचालक, उसके कार्यकर्ता, उसकी जमीनी स्तर तक सारी रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाते हैं वैभव, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। अजीज मित्रों में से भी आते हैं हमारे। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा तारीफ कर दी आपने। लेकिन मित्र हैं आप बहुत अजीज, ये बात आपने सही कही है। और सबसे पहले बाबा साहब की जयंती की सभी देशवासियों को, आपको सबको शुभकामनाएं। जी। वैभव भाई, बड़ा सिंपल से सवाल रहेंगे, बिना किसी भूमिका के रहेंगे, कट टू कट बात करेंगे। सीधे रैपिड फायर करिए। डेफिनेटली 13 तारीख को आकाश आनंद की पुनः वापसी हो गई है बसपा के अंदर, और बाबा साहब की 14 तारीख को जयंती, यानी आज सारे लोग पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और उसी तरीके से आकाश आनंद की वापसी को लेकर भी तमाम लोग बड़े खुशी खुशी उनका सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। आप इस BSP की खबरों पे बड़ा पैनी नजर रखते हैं। आप आकाश आनंद जी की वापसी को क्या किस नजर से देखते हैं? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, कल आकाश जी के 4 ट्वीट आए। उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई भी गलती जो मुझसे हो गई है उसकी माफी मांगता हूँ, और बहन जी से उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि मुझे पार्टी में पुनः वापस लिया जाए। उसके कुछ घंटे के बाद ही, रात को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास, बहन जी के भी ट्वीट आए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि जो आकाश आनंद है उनका स्वागत है। हालांकि उन्होंने वार्निंग दी है कि किसी के बहकावे में नहीं आना। खासतौर से जो ससुर जी की जो बात है वो साफ निकल के आई है कि दिक्कत कहाँ थी, क्या चल रही थी, वो सबके सामने आ चुकी है। स्वागत योग्य कदम है। मैं ज्यादा बात की खाल निकालता नहीं हूँ। मैंने कल भी अपने विश्लेषण में यही कहा था। और आकाश जी को जो भूमिका, जो स्थान मिलेगा पार्टी में, जो बहन जी देंगे, वो काम करेंगे। एक बात बोल दूं मैं आपको, मैंने अपने पहले भी एक बाइट में बोला था कि बसपा को हजारों आकाश आनंद की जरूरत है। असल में एक आकाश आनंद से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत से काबिल युवा युवतियां बाहर हैं पार्टी के, और ऐसे में उन सबको भी अंदर, पार्टी के अंदर शामिल करने की जरूरत है, ताकि वो भी अपना योगदान दे सकें। जी। बसपा के अंदर बहन जी बड़े अहम नए कदम उठा रही हैं। आपको क्या लगता है कि और कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए जो बसपा के अंदर मेन भूमिका रखते हैं? मैं अब कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहन जी जो है वो हर तरह से परिपूर्ण है, वो ज्ञाता है, उनके पास तजुर्बा है। क्या करना है, क्या नहीं करना, बहन जी जानती हैं। जब समय सही आएगा, बहन जी अपने आप समय ले लेंगी, एक्शन ले लेंगी। लेकिन हम अपने विश्लेषणों के जरिए, अपने पॉडकास्ट के जरिए उन विषयों पे चर्चा जरूर करते हैं कि उनके महत्व क्या है। तो जो बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया IT सेल से लेके लीगल सेल, मीडिया सेल, और तरह तरह के विंग स्थापित करना और गतिविधियों को बढ़ाना सोशल मीडिया पे, इन पे हम चर्चा करते हैं। हालांकि आप देखिए, एक पॉजिटिव मूव ये है कि बहन जी ने भाईचारा कमेटी जो है वो बनाई है। तो भाईचारा कमेटी एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि यही वो कमेटियां थी जिससे कि OBC और SC के जो एक साथ आए और एक भाईचारा स्थापित हुआ, और बहुत सारे, कई दर्जन से ज्यादा वो पिछड़े वर्ग के नेता बसपा ने पैदा करके दिया। आज उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, वो अन्य दलों के अंदर मौजूद हैं। तो अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। भाई, क्या कहना चाहेंगे? आकाश आनंद के जाने से बहुत लोगों के दिलों में बड़ी खुशियां थी, लेकिन बधाई देने का काम भी सबसे पहले उन्हीं लोगों ने करा। आकाश आनंद जी को क्या कहेंगे? देखिए, मैं विवादों में पड़ता नहीं हूँ। हमारा सीधा साधा फंडा है, सीधा साधा मिशन है। हम नौकरी कर रहे थे सरकारी, हमने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मीडिया में एक वॉइड था, मीडिया में एक वैक्यूम था। हमने सोचा कि यार हमें शायद ये काम आता है, हम आकाशवाणी में काम कर चुके हैं, यही है। ये पीछे जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, इसका पीछे न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस है NXC के सामने, मैं उसी के 5वें फ्लोर पे हिंदी न्यूज रूम में काम करता था। और उसके कुछ सालों बाद मैंने LIC में 9 साल नौकरी करी। तो जब मुझे लगा कि यार अब बहुत उम्र हो गई है, अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो पूरी उम्र नौकरी करते रह जाएंगे। ऐसे आपकी त्वचा से आपकी उम्र को पता भी नहीं चलता। ये बहुत अच्छा आपने डायलॉग मारा है, आप ज्यादा TV देख रहे हैं मुझे लग रहा है। तो फिर हम कूद गए इस मैदान में, और इसलिए जो इस मिशन का सगा, बहुजन मूवमेंट का सगा है, जो कांशीराम साहब के जो सत्ता के सपने को चरितार्थ करने के लिए जमीन पे दौड़ रहा है, भाग रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और जो नुकसान कर रहा है, जो एक सीधे शब्दों में कहूं, जो मूवमेंट का दलाली कर रहा है, धोखा कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आपके अंदर कुछ गड़बड़ तो हम जरूर पॉइंट आउट करेंगे। जी। लेकिन आकाश आनंद, मेरा सवाल ये था कि आकाश आनंद की जो जाने से लोग खुशियां मना रहे थे, वापस आते ही पुनः वो लोग बधाइयां भी देने लग रहे हैं। इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, एक नेता के कुछ चाहने वाले होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, और ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स ना होती हो।
और इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो कई बार पॉजिटिव भी हो सकती है। जी एक मैनेजमेंट की थिंकर है मैरी पार्कर फॉलेट, एमपी फॉलेट, उनकी एक थ्योरी है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कभी कभी कंस्ट्रक्टिव रूप भी ले लेती है। जी। और अगर दो पढ़े लिखे लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं तो अंततः उसमें से कुछ पॉजिटिव निकल के आता है। तो ये बीएसपी के साथ भी हो सकता है कि बहुत से विरोधाभास और द्वंद्व हैं आपस में लोगों के, जी। लेकिन अगर आप मिशन के प्रति वफादार हैं तो एक दूसरे को आप नोच के नहीं खाएंगे और पार्टी को ताक पे नहीं रखेंगे। तो ये चलता रहता है ये। जी 2027 के अंदर बसपा को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्टअप करना है दोबारा से, वोट बैंक बिल्कुल खत्म सा हो चुका है, जबकि आंकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं भी वोट और सीट नहीं है तो उसको आप पॉजिटिव ज्यादा मान भी नहीं सकते हैं। तो 2027 के अंदर तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 2027 में पुनः वापसी कर रही हैं बहन जी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी कह रहे हैं, बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले भी ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि ये आखिरी मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। मैं आखिरी मौका इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बहन जी की जो उम्र है वो ज्यादा है, बहन जी दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ हैं और ये हम कामना भी करते हैं, लेकिन आखिरी मौका जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके लिहाज से ये आखिरी मौका होगा कि ये वाटरशेड मोमेंट है, यानी कि आप से मेक और ब्रेक पीरियड भी कहते हैं इंग्लिश में, कि या तो यहाँ बात बन जाएगी या बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ने तो देना नहीं है। हमने भी कमर कस ली है और केवल मीडिया की भूमिका से बढ़कर हम एक प्रचारक की भूमिका में, एक समर्थक की भूमिका में खुल के नहीं आए। तो आपने मेरे मुंह से ये नहीं सुना कभी कि यार बसपा के लिए वोट करिए, ये मैंने कभी नहीं कहा होगा। तो हम उस भूमिका को अख्तियार करने वाले हैं। और लोग कहते हैं कि मिशन मूवमेंट काम में न्योता नहीं दिया जाता, तो हमने वैसे बहुत सारे द्वार खटखटा लिए हैं। मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि मैं हमेशा पत्रकारिता में ही जो है काम करता रहूं। हम तो इसलिए इस्तीफा देके आए थे कि हमारी जो काबिलियत है उसके आधार पे हमको पहचाना जाएगा और हमको सही जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं लगभग सभी राष्ट्रीय टीवी चैनल की मीडिया पैनल में जा चुका हूँ, न्यूज 18, एबीपी, एनडीटीवी, जी न्यूज, TV9, न्यूज 24, सबके पैनल में जा चुका हूं मैं। और मैं एक ही विचार की बात रखता हूं, तो जब कभी नौबत आए और जब कभी जरूरत पड़े कि वहां बात रखनी है, तो हमारे पास ऐसे लोग, मेरे जैसे और भी लोग मौजूद है। मैं अपनी पैरवी नहीं कर रहा, अपनी तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि अपनी पैरवी खुद करनी पड़ती है यहाँ पे। तो हमें मौका मिले काम करने का तो हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे एक्चुअली। मैं कई बार जब आपसे वार्ता करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक राजनीति महत्वाकांक्षा भी मेरे को वैभव के अंदर नजर आती है, और आपके अंदर महत्वाकांक्षा इसलिए नजर आती है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं समाज के लिए, और वो सिस्टम में जाकर ही हो पाएगा। तो क्या अगर कोई बीएसपी आपको कोई बड़ा पद देती है या आपको काम करने का न्योता देती है तो क्या आप जाके काम करना पसंद करेंगे? पद देखिए बड़ा छोटा नहीं होता, उसको बड़ा बनाना पड़ता है। पद तो पद होता है, खैर हमें पद की कोई लेना देना नहीं है पद से। हम जो है जो कंट्रीब्यूट करने आए थे कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रयास हमने इसलिए किया था कि जो चीज हम बाहर रह कर सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम अंदर रह कर सकते थे। क्योंकि जब मैं किसी टीवी चैनल की डिबेट में जाऊंगा तो मैं एक विश्लेषक के रूप में जाऊंगा, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप किसी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होते हैं। तो वो मौका हमें मिला नहीं, हालांकि हमने अपने आप को प्रूव किया। और मेरे अलावा और भी लोग हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मेरठ वाले हैं, वो तो कम से कम हजारों डिबेट में जा चुके हैं। हमारे पास तो अपने काम थे, जब हमने देखा कि हमारे अपने काम सफर कर रहे हैं तो हमने उसको ब्रेक लगा दिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर योगदान की महत्वाकांक्षा जरूर है कि जो एक एक्चुअल पोटेंशियल है हमारी, एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, उसे कहते हैं पीटर प्रिंसिपल, इधर एवरी ट्रेनर, एवरी मैनेजर शुड राइज अप टू हिज लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। मेरी जो असल क्षमता है मैं उस असल क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, ये मेरी कोशिश है। लेकिन अगर बीएसपी आपको कोई जिम्मेवारी देती है तो क्या कार्य करना पसंद करेंगे? मैं स्वागत करूंगा ऐसी किसी जिम्मेदारी, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है समय आ गया है कि किसी परिधि में बंधने का समय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में हमको अपने वॉलंटियर उतार के वहां से रिपोर्ट्स तैयार करवानी है। तो मुझे लगता है मीडिया काम इतना भारी और बड़ा हो जाएगा हमारे ऊपर। और मैंने कुछ लोगों से नेटवर्किंग के लिए गूगल फॉर्म्स में उनका कंसेंट मांगा था, डेटा मांगा था, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। तो वहां टीम तैयार हो रही है मेरी, तो मैं उसको सबको ट्रेन करके मीडिया के लिए और वहां से कंटेंट जनरेट करवाऊंगा, ताकि जो ग्राउंड लेवल की अपडेट है, फिजिकली मैं शायद 403 विधानसभा ना घूम पाऊं, लेकिन हमारे वॉलंटियर 403 जगह से हमको डेटा दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो बहन जी की रणनीति है वो बहुत अहम मानी जाती है। यूं कहें कि मान्यवर काशीराम और बहन जी की राजनीति से लोग प्रेरित होकर उनकी तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बहन जी ने, जैसे हमने भाईचारा कमेटी की बात करी, भाईचारा कमेटी बहन जी ने बनाया, यूथ से बूथ तक की उन्होंने बहन जी ने दिया। इस तरीके के तमाम जो काम है वो बहन जी करती हैं। लेकिन कहाँ पे ये कार्य रुक जाते हैं, जो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्या पदाधिकारी इसको पूरा नहीं होने देते हैं? क्या कहना चाहेंगे?
एक दुष्यंत का शेर भी है कि मैं जानता हूँ पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। यहाँ आते आते सूख जाती हैं सब नदियां, मैं जानता हूँ पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो जो स्कीम योजनाएं बहन जी लखनऊ से निकालती हैं ना, वो बूथ तो छोड़िए, वो उससे पहले ही दम तोड़ देती हैं। अगर अभी आप मुझे मौका दे दीजिएगा, मैं चुनाव जाऊंगा ग्राउंड पे, मैं आपको ग्राउंड में रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा आपको, आप खुद उसकी तस्दीक कर लीजिएगा कि ग्राउंड में कितने विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कितने विधानसभा के लोग हैं जो गांव गए हैं। मैं आपको एक विधानसभा के 1 दर्जन गांव लाइन से रिपोर्ट बना के दिखाता हूं। तो लोगों ने एक्चुअल ग्राउंड वर्क छोड़ दिया है। 5 साल में एक बार वो सक्रिय होते हैं। अगर वो सब चीजें होती तो वो जो इमोशनल बॉन्ड था ना, वो टूट गया। तो उस इमोशनल बॉन्ड को जोड़ने की जरूरत है। बीएसपी इज सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन ऑफ वोट्स। बिल्कुल, बस कुछ ही चीजें हैं जो बदली जाएंगी और परिणाम बदल जाएगा। तो हम तो 27 में सत्ता की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और मान्यवर साहब की एकमात्र बनाई हुई पार्टी जो है वही उनके एकमात्र पार्टी है और उसको ही सबको मजबूत करना होगा। और ये समझ लीजिए एक बार आखिरी बार पूरी ताकत से वोट दे दिए, उसके बाद क्या होता है आप बात का बाद में देखिएगा। लेकिन बहन जी को 5वीं बार आप मुख्यमंत्री बनाइए और उसके बाद बताइए कि बहन जी काम करती हैं, क्योंकि बहन जी की क्षमताएं बढ़ चुकी हैं काम करने की। उन्होंने विपक्ष काल देख लिया है, वो विपक्ष में है लगातार। और दलित समाज की जो सत्ता की भूख है ना, वो ज्यादा दिन उसे सत्ता से दूर नहीं रख सकती। तो ये मौका है, इसका फायदा उठाना होगा, नहीं तो फिर पछताना बहुत लंबा हो जाएगा। जी डेफिनेटली। लेकिन 2027 की मैं पुनः बात करूंगा कि 2027 के अंदर जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को भी प्रदेशों में देख लिया, संविधान जोड़ने की बात करते हैं और मिशन मूवमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं। हर एक व्यक्ति इस वक्त झंडा लेके घूम रहा है, काशीराम साहब को लेके बात कर रहा है, बाबा साहब को आगे ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन जो बहुजन और दलितों की हम लोग बात करते हैं, उनके हाथ में, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। एक छोटे से बच्चे को मटके से पानी पीने के लिए रोक दिया जाता है, मूछें बड़ी रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। तमाम आप एट्रोसिटी देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोगों ने इस वक्त अंत कर दिया है, अब बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम वोटर भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लगातार मुस्लिमों के ऊपर भी एट्रोसिटियां बढ़ रही हैं। तो क्या 2027 के अंदर इस वक्त इसके विपरीत परिणाम आएंगे? देखिए मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी तो सैचुरेट कर चुकी है। वो 37 जो उनके सांसद जीते थे, वो एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति का नतीजा था। क्योंकि 2 छोर हैं वहां पे हिंदू मुस्लिम राजनीति के। एक तरफ बीजेपी को जो वोट चाहिए, उसके विपक्ष में जो वोट पड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी को चाहिए। तो जितने धार्मिक मुद्दे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है आगरा के अंदर रामजी लाल सुमन वाला जो मामला है, वो सारी चीजें जो है वो ये इशारा करती हैं कि मिला जुला खेल चल रहा है कहीं ना कहीं। ये आप ऐसा समझ रही है इसको, जनता शायद समझ जाए और खासतौर से मुस्लिम समाज अगर समझ जाए और बीएसपी भी आउटरीच करेगी आगे चल के, तो पिछड़ों के साथ साथ मुस्लिम समाज और दलित समाज को एक बार अपनी पार्टी को पुनः ताकत देनी पड़ेगी। क्योंकि आगे चल के मौके मिल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक दलित मुस्लिम समीकरण जो फैक्टर्स होते हैं बड़ा बदलाव करता है। तो क्या लगता है 27 के अंदर मुस्लिम वोटर वापस आएगा और दलित एक्टिव हो जाएगा? क्या लगता है? देखिए अकेले तो मुस्लिम समाज की विधानसभाओं में कहीं भी सीट नहीं जिता सकता, उसको अन्य और दलित मुस्लिम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो सारी कवायद उत्तर प्रदेश में तो सारी कवायद जो आपको देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे, वो दलित और मुस्लिम राजनीतिक रूप से साथ ना आ जाए, इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि लगातार कोशिश है कि अलगाव रहे। कुछ लोग इसी प्रयास में रहेंगे कि राजनीतिक रूप से साथ ना आ पाए। क्योंकि देखिए सामाजिक मिशन चलाना अलग बात है, लेकिन राजनीति जो होती है उसके लिए कूटनीति की जरूरत है, उसके लिए सबको साथ लेने की जरूरत है। तो उसके लिए अलग आपकी एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो समाज तैयार हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने नए मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।